So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class for physics, chemistry, maths. Today we study class 10th acid and base chapter. बहुत ही चैप्टर है, एकदम अच्छा समझना चाहिए. एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में और सोल्ट को डिस्टिंग्विश करेंगे, इतना ही पढ़ना है. तो कोई भी देखिए, कोई भी सब्सटेंस को हम लोग कैसे बांटते हैं. अगर कोई भी सब्सटेंस को अगर बांटा जाए तो तीन तरीका से हम लोग बांट सकते हैं. या तो वो क्या होगा एसिड, या तो क्या होगा वो बेस, और ये क्या होगा सॉल्ट. एसिड या बेस या सॉल्ट. क्लियर है? एसिड या बेस या सॉल्ट, यही तीनों में से कुछ हो सकता है. कोई एसिड होगा, कोई बेस होगा, कोई सॉल्ट होगा. एसिड या बेस या सॉल्ट, इन्हीं में से कोई एक चीज होगा. क्लियर है? सब ध्यान सुन रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स, कैटेगराइज कैसे करेंगे, कौन होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो ध्यान सुनिए. पहला बात, एसिड दो सब्सटेंसेस, कोई बात नहीं कीजिए, दो सब्सटेंसेस जो सोवर इन टेस्ट खट्टा लगे, अगर उनको पानी में डाला जाए, गिव्स H+ आयन इन किसमें, वाटर. गिव्स H+ आयन इन वाटर. वाटर में H+ आयन, अगर कोई एसिड होगा, अगर कोई एसिड होगा और उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या देना चाहिए, H+ आयन. तो जो H+ आयन देता है, बताएंगे एग्जांपल सभी, तो उनको एसिड बोल सकते हैं. सोवर इन टेस्ट. क्लियर है? लिटमस पेपर होता है, सुने होंगे लिटमस पेपर. अगर जो ब्लू कलर को रेड कर दे, ब्लू को रेड कर दे, ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है, उसको रेड कर देता है कौन, एसिड. बस मेरा क्या बोल रहे हैं, ब्लू को रेड कर दे. एक सोल्यूशन होता है मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज को भी, ऑरेंज कलर को चेंज कर देता है पिंक कलर में. इतना करने वाला लोग को डिस्टर्ब होता है ना, इसलिए कीजिए. मिथाइल ऑरेंज को पिंक कर दे. सोवर इन टेस्ट, गिव्स H+ आयन इन वाटर. एसिड को वाटर में डाले, H+ आयन दे. लिटमस पेपर का कलर को ब्लू को रेड कर दे, मिथाइल ऑरेंज को पिंक कर दे. ऐसे करने वाले को हम लोग एसिड बोलते हैं. और भी बहुत सा प्रॉपर्टी है, आगे सबसे लास्ट में पढ़िएगा, जिसका पीएच वैल्यू निकाल के दिखाएंगे क्या होता है. पीएच क्या होता है लास्ट में डिस्कस करेंगे. जिसका 7 से कम होता है, पीएच से का वैल्यू 7 से कम होता है. और कोल्ड एसिड, ये प्रॉपर्टी वाले इतना चीज जो दिखाता है, सोवर इन टेस्ट खट्टा होता है, गिव्स H+ आयन इन वाटर. एसिड, लिटमस पेपर, ब्लू को रेड, मिथाइल ऑरेंज एक सॉल्यूशन है, उसको पिंक कर देगा. जो ऐसा कर देगा, पीएच का वैल्यू 7 से कम होगा, और सिंपली कोल्ड एसिड बोलते हैं. सबसे बड़ा प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि वाटर में डालने से H+ आयन देना चाहिए. बहुत सा एग्जाम्पल जानते होंगे एसिड का, हम लिख के दिखाते हैं. HCl, HBr, HI, HF. देख रहे हैं, HCl नाम सुने होंगे, HBr, HI, HF सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में से ही लोग. उसके बाद में आता है HNO3, HNO2, H2SO4, H2SO3. फिर आता है H3PO4, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड. उसके अलावा हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में HCOOH, फॉर्मिक एसिड, CH3, C डबल बॉन्ड OOH. इसका नाम है, सबको याद होगा, पढ़ाए हैं. फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड. डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसिड होते हैं. फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, H3PO3. So there are different kinds of acid: HCl, HBr, HI, HF, HNO3, HNO2, H2SO4, H2SO3, H3PO4, H2CO3, H3PO3, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड. ये सब है जो हम लोग, जिनको हम लोग एसिड बोलते हैं. जो सोवर इन टेस्ट है, गिव्स H+ आयन. एसिड को, इनको वाटर में डालेंगे, सब H+ आयन देगा. लिटमस पेपर को ब्लू को रेड कर देगा, लिटमस पेपर को ब्लू को रेड कर देगा. मिथाइल ऑरेंज को पिंक कर देगा.
पीएच का वैल्यू को 7 से कम कर देगा। और ये सब एग्जाम्पल है, तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक और चीज़ लिखने भूल गए हम, कोरोसिव। कोरोसिव में क्या समझते हैं? जलनशील। कोरोसिव इन नेचर होता है, इनको छुएंगे तो क्या होगा? जलन होगा। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह में देखिए, ध्यान सुनिए, फ्रूट्स और उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स, इनमें भी एसिड पाया जाता है। जैसे हम लोग बोलेंगे लेमन्स, है ना, लेमन में एसिड है, इसका नाम है क्या? साइट्रिक एसिड, है कि नहीं? जैसे हम बोलेंगे एप्पल, इसमें भी एसिड है। एप्पल में भी एक एसिड है, उसका नाम है मैलिक एसिड। और बताओ कौन कौन दिया हुआ है? मैलिक एसिड। और कोई है जैसे हम लोग बोलेंगे ग्रेप्स में है साइट्रिक एसिड, ऑरेंज में है साइट्रिक एसिड, लेमन में है साइट्रिक एसिड, ओनियन सब में एस्कॉर्बिक एसिड। याद कर लीजिएगा, ओनियन सब में है एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सब फ्रूट्स में भी होते हैं। उसके अलावा कुछ कर्ड्स देखो, कर्ड्स में क्या दिया हुआ है? मिल्क, लैक्टिक दिया हुआ है, लैक्टिक एसिड बोलते हैं, ठीक। मिल्क में भी लैक्टिक एसिड होता है, मिल्क में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टोमेटोज में ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड होते हैं जो हम लोग को डेली के लाइफ में हम लोग को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एग्जाम में आता है लेमन्स ग्रेप्स में साइट्रिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, ओनियन में एस्कॉर्बिक एसिड, कर्ड्स में लैक्टिक एसिड, टोमेटोज में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड्स, बहुत तरह के एसिड पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड्स बताएंगे बारी बारी से। तो सबसे ध्यान सुनिए, सबसे पहले हम लोग बांटेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, क्लियर है? हाइड्रा एंड ऑक्जी एसिड्स, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, और लास्ट में होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। आता है एग्जाम में, ध्यान सुनिएगा, बारी बारी से बताएंगे। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, हाइड्रा एंड ऑक्जी एसिड, मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। इन तरह से कैटेगराइज करेंगे हम लोग एसिड को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं और वीक एसिड किसको बोलते हैं। जो वाटर में H+ आयन तुरंत देता है ना, जो गिव्स H+ आयन रेडीली, मतलब तुरंत, इन किस में? वाटर में, एंड कंप्लीटली, मतलब क्या? पूरा तरह से पानी में टूट जाएगा। जैसे बोलेंगे ना HCl, HBr, HF, HI, इनको अगर वाटर में डालेंगे तो पूरा का पूरा टूट जाएगा और सब क्या देगा? H+ आयन बहुत सा है, H2SO4, जितने भी एसिड जो लिखे ना, मेन एसिड जो होते हैं HNO3, सबको H+ आयन तुरंत देता है, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में क्या है? तुरंत H+ आयन देंगे, पूरी तरह से देंगे। जो पार्शियली ये भी देंगे, गिव्स H+ आयन नॉट सो रेडीली, देगा मतलब स्लोली, गिव्स H+ आयन क्या? स्लोली, एंड पार्शियली, पूरी तरह से नहीं टूटता है। जैसे एग्जांपल है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पर ऑर्गेनिक में ये एक वीक एसिड है, देगा लेकिन ये पार्शियली टूटता है। CH3C डबल बॉन्ड OOH, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ये दोनों कमजोर वीकर एसिड कहलाते हैं या वीक एसिड बोलते हैं। यही सब एग्जांपल है H2SO4, H2SO3, HNO3. These are the acids which are stronger acid which gives H+ ion in water completely and readily. तुरंत देगा, पानी में डालेगा, सारा का सारा आयन टूट जाएगा। while weaker acid जो होते हैं पानी में थोड़ा सा H+ आयन देगा, है कि नहीं? पार्शियली देगा, थोड़ा सा देगा, आर सिंपली कॉल्ड वीक एसिड और वीकर एसिड बोलते हैं।
नोट कीजिए, बताते इसके आगे। और देखिए स्ट्रोंगर समझ में आ गया। अब यहाँ सुनिए, मिनरल एसिड्स किसको बोलते हैं, और एक होता है क्या ऑर्गेनिक एसिड्स, जिसको हम लोग विच आर एसिड्स विच आर फॉर्म्ड बनते हैं बाय किससे, नाम में आंसर है मिनरल्स। मिनरल से जो बनते हैं आर कोल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, मिनरल एसिड। और एग्जांपल है इसका सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, HNO3 ETC। जो मिनरल से बनेंगे उनका नाम मिनरल एसिड है ना, सब मिनरल से बनते हैं ये लोग एसिड। और जो प्लांट्स है कि नहीं, एनिमल्स, इन सब से बनते हैं आर कोल्ड ऑर्गेनिक एसिड, विच आर फॉर्म्ड बाय क्या, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, फैट्स, सब सुने होंगे, आर कोल्ड, क्या बोलते हैं इसको लोग, ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम में एग्जाम्पल अभी लिखे थे, फॉर्मिक एसिड, देख रहे हैं, एसिटिक एसिड, ये सब लोग प्लांट्स सबसे मिलते हैं, तो आर कोल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। बस रीडिंग कर लीजिएगा तो आराम से जान जाइएगा। उसके आगे है हाइड्रा एसिड, और एक होता है क्या ऑक्जी एसिड्स। हाइड्रा एसिड, ऑक्जी एसिड, जिसमें क्या होता है हाइड्रोजन नॉट ऑक्सीजन एसिड। एग्जाम मतलब डिस्टिंग्विश करने आता है, कौन हाइड्रा बोल देगा, कौन ऑक्जी है बोल देगा, कौन ऑर्गेनिक है, कौन मिनरल है, स्ट्रोंगर है, इसे कैटेगराइज करने बोलेगा आपको। तो विच एसिड्स, विच जो क्या करता है, विच हैव हाइड्रोजन एटम बट नॉट ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं, नाम है हाइड्रा। जैसे एग्जांपल है HCl, ऑक्सीजन है नहीं है, इसका नाम हो गया हाइड्रा। ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए जिसमें। HCl, चार एग्जांपल है HBr, HI और HF। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होते हैं हाइड्रा होते हैं। HCl, HBr, HF, HI हाइड्रोजन कंटेनिंग बट नॉट ऑक्सीजन आर कोल्ड हाइड्रा एसिड्स। ऑक्जी एसिड्स, जिसमें क्या होता है कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम, कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम्स आर कोल्ड ऑक्जी एसिड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल H2SO4, देख रहे हैं हाइड्रोजन तो होगा ही, ऑक्सीजन भी होगा, देखिए इसमें ऑक्सीजन नहीं है, आर कोल्ड हाइड्रा एसिड, जिसमें ऑक्सीजन भी होगा, देख रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बोलेंगे ऑक्जी एसिड। बोलेंगे HNO3 का नाम बताइए, नाइट्रिक एसिड, कौन सा एसिड है, ऑक्जी एसिड। मिनरल एसिड भी है, स्ट्रॉन्गर भी है, ये स्ट्रॉन्गर भी है, ऑक्सीजन तो ऑक्जी एसिड भी है, नाम में आंसर देखिए ऑक्जी, हाइड्रा, ऑक्जी। और ये ऑर्गेनिक है कि मिनरल है, मिनरल है, देखिए है ना, मिनरल एसिड है ये। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, एग्जाम का क्वेश्चन है किसका बेसिसिटी पूछता है, तो एसिड का बेसिसिटी किसको बोलते हैं, बस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन वन molecule, in one molecule of acid. The number of hydrogen atom in one molecule of acid, the number of hydrogen atom in one molecule of acid is called its basicity बोलते हैं of acids. The number of hydrogen atom in one molecule of acid is called its basicity. जो रिमूवल है, विच आर क्या है, रिमूवल है, मतलब जो हट सकते हैं, किसमें, वाटर में डालने से जो क्या दे दे, जितना, ऐसे भी कोई बुक में लिखा हुआ है H+ आयन, एक मोलिक्यूल जितना आयन देता है ना, वाटर में डालेंगे H+ आयन देगा, जितना H+ आयन देता है एक मोलिक्यूल के द्वारा, इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। ध्यान सुनिए, अगर कोई 1H+ आयन देता है जिसका 1H है इन क्या एसिड, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। ध्यान सुनिए, आता है एग्जाम में, मोनोबेसिक एसिड जिसके अंदर एक हाइड्रोजन है, मतलब एक मोलिक्यूल एक हाइड्रोजन देगा H+ आयन के रूप में। जैसे एग्जांपल है HCl, कितना हाइड्रोजन इसके अंदर, एक मोलिक्यूल में एक हाइड्रोजन, पानी में डालेंगे तो एक H+ आयन देगा। HCl, HBr, HI, HF, है कि नहीं। और बहुत को ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फॉर्मिक एसिड, हम कितना बार लिख दिया, आज 3 बार लिख चुके हैं, तो इसमें 2 गो नहीं है, ये वाला H है,
एक ही H रिप्लेसेबल है, मतलब 2 गुण नहीं है इसमें, है ना। जो फंक्शनल ग्रुप COOH एग्जाम में आता है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला लिख दिए, उसमें कितना H हट सकता है, 1, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, एसिड का बेसिसिटी जितना H हट सकता है। बोलेंगे फॉर्मिक एसिड के बाद एसिटिक एसिड में बोलेंगे, इसमें भी एक केट हुआ है, देख रहे हैं, एक OH, ये वाला नहीं गिनना है कि नहीं, इसका नाम है एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार जिसके पास 2 H+ आयन है कि नहीं, जो 2 H+ आयन दे सकता है इन क्या एसिड, एसिड के अंदर 2 H, एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, देख रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है कि नहीं, H2SO3, H2PO3, ये जिसमें भी 2 हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन एटम होगा एक मॉलिक्यूल के अंदर, आर कोल्ड, नाम में आंसर है आर कोल्ड। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाई या डाई, बाई बोलते हैं कोई भी, डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड। और 2 एसिड्स हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम, having 2 hydrogen atom are called डाइबेसिक एसिड। जिसके अंदर 3H+ आयन होता है ना, जिसके अंदर 3H+ आयन होता है, आर कोल्ड ट्राई 3H इन एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या, एसिड। एग्जाम्पल है H3PO4 है ना, H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, देखिए आता है एग्जाम में, कार्बोनिक, जो कोल्ड ड्रिंक पाया था ना एसिड, इसको कार्बोनिक बोलते हैं, H2CO3। तो इस तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बुक को रीडिंग करने से और भी क्लियर होगा। तो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हम लोग एसिड को बना सकते हैं और उसका रिएक्शन क्या है, बस उतना ही तो पढ़ना है। एसिड को प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, बना कैसे कर सकते हैं इन लेबोरेटरी, एंड कैसे हम लोग एसिड का रिएक्शन सब दिखाएंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।